इसलिए मस्त रहो, खूब नाम जप करो। विश्वभूषण जी उड़ीसा से। श्री राधा वल्लभ सिंह जी। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु किसको बनाना चाहिए? जो प्रभु से साक्षात्कार किया हो, या फिर उन्हें जो एक पुरातन गुरु परंपरा से जुड़े हैं और प्रभु के आराधना करते हुए नाम जप कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो है कि गुरु भगवान को बनाना चाहिए, पहली बात। अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रगट रूप में हमें अगर गुरुदेव की जरूरत है तो आप हमें पहुंचा दो या आप मिल जाओ, क्योंकि कोई व्यक्ति मनुष्य गुरु नहीं होता है, कोई साधक गुरु नहीं होता है। साधक और मनुष्य गुरु कृपा पात्र होते हैं, गुरु सिर्फ भगवान होते हैं। वही मनुष्य रूप धारण करके हमको उपदेश करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में कौन है? हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब हमारा मन बुद्धि प्राकृतिक, हम सिद्ध पुरुष को तो नहीं जान पाएंगे। अगर हम सिद्ध का अनुमान लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे कैसा वैभव है। अरे बोले बड़े संत हैं, रुपया देख के, वैभव देख करके, प्रभाव देख करके आप क्या देख पाए? माया ही तो देख पाए ना, तो आप गुरु को कैसे पहचानोगे? गुरु को तो भगवान जानते हैं, क्योंकि वही गुरु बनते हैं। तो हमें चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान की शरण में हो और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमें सच्चे सदगुरुदेव के रूप में मिल जाओ। तो वो अपने सच्चे स्वरूप में पहुंचा देंगे, या उनको आपके पास या आपको उनके पास, जैसा हमने प्राप्त किया है। हमने भगवान से ही प्रार्थना किया था कि हम कहाँ ढूंढें, आप ही हमें सदगुरुदेव से मिलाओ। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष भगवान ने मिला दिए। तो गुरुदेव की प्राप्ति भगवान के द्वारा होती है, और भगवान की प्राप्ति गुरुदेव के द्वारा होती है। समझ रहे? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनावे, हरि को गुरु बनावे, वही वंदे कृष्णम जगत गुरु, फिर वो पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना। मेरी सलाह, क्योंकि अपनी बुद्धि से हम दो चार बातें देख सकते हैं, गुरु जी की स्थिति क्या है तुम कैसे देख पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास स्थिति का ना तो ज्ञान है ना स्थिति है। और गुरु बनाया जाता है स्थिति प्रज्ञ महापुरुष को। अरे जो खुद नहीं पहुंचा वो हमें क्या पहुंचा देगा? जो खुद नहीं छूटा वो हमें क्या छुटा देगा? तो हमको मुक्त पुरुष चाहिए, सिद्ध पुरुष चाहिए। वो सिद्ध पुरुष और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो हम पहले भगवान से बात करें, वो जानते हैं कौन सिद्ध पुरुष है, वो वहां पहुंचा देंगे। समझ गया? पहले भगवान को गुरु, वही गुरु भगवान है, वही भगवान गुरु है। गुरु गोविंद न भेद कराए, दोनों में अभेद है। तो भगवान से प्रार्थना करो, वो मिल जाएंगे गुरु रूप से। प्रमोद जी। राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमारा शरीर हमारे स्वरूप से अलग है, तो इस शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना, इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ। जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो। नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती, संकल्प पूर्वक कोई कर्म करो मती। जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो। दो में एक बात कर लो, गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभी मुक्त हो जाओ। लेकिन बहुत कठिन है, कह देना कठिन है कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन पूरा का पूरा काम हम शरीर हैं, यही आता है। जब हम छोटी सी बात करें, प्यास लगती तो हम ये कहते हैं क्या शरीर को प्यास लगी? उस समय कहाँ गया था ज्ञान के शरीर मैं नहीं हूं? उस समय कहाँ गया था? ए भूख लगी यार, भोजन पवा दो। आप उसमें इतना तन्मय हो, और जब ज्ञान की बात आएगी तो कहोगे हम शरीर नहीं है। तो इतने से माया पर विजय प्राप्त तो नहीं होगी। शरीर को अलग हर समय, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते समय, हर समय अलग अलग है, तो अलग देखो। जब अलग देखोगे तो उसकी पहचान क्या है कि आप शरीर को अलग देख रहे हैं? आप इच्छा रहित हो जाएंगे, आप इच्छा रहित हो जाएंगे। आप मान लो इनके लिए क्या इच्छा करते हैं? इनके लिए कोई इच्छा नहीं करते आप, क्योंकि इनको जानते ही नहीं है।
तो आप उस शरीर को जान गए हो कि मेरा स्वरूप नहीं है, अलग है, मर जाने वाला, ना